हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ पीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स, उसके क्या रोल हैं, क्या क्या फंक्शंस है, वो हमने डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जो भी पीआईक्यू क्वेश्चन था वो हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपको हेरिडिटी। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से मेनली आपको क्वेश्चंस पहले यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूपीएससी का लेवल इंक्रीज हुआ तो वहाँ भी हेरिडिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको क्या किया जाता पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिक्स डिफरेंसेस है, बेसिक्स डिफिनीशंस है, चाहे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपको मतलब जो डीएनए हो, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जेनेटिक्स का फॉर्मेशन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट रिलेटेड जो डिजीजेज आपको रिलेटेड होता है वो यहाँ पर वो एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हेरिडिटी की हम लोग बात करें तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी का जो मेन आपको मीनिंग होता है, मेन मतलब क्या होता है उसका, जो कि अगर किसी तरह का जो ट्रेट्स ट्रेट्स मीन्स क्या होगा, प्रॉपर्टी, किसी तरह का गुण देखते हैं अगर बच्चे में मतलब देखा जाता है, तो वो जो गुण आता है मेनली वो माँ बाप के मतलब कि गुण से ही पास होता है। मतलब माँ बाप का गुण बोल रहे हैं यार, ट्रेड्स मतलब मेनली आप बोल सकते हैं, ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंसेस हो या किसी तरह का आपको जो माइंड मेकअप हो, तो वो भी बोला जाता है कि वो पास करता है आपको किसके थ्रू, डीएनए आरएनए इसके थ्रू पास करता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हेरिडिटी का मतलब ही होता है ये प्रोसेस है आपको जो ट्रेड्स पास करता है या कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो मतलब देखते होंगे अगर जिस तरह का माँ बाप है उसी तरह का उसका क्या होगा, मतलब कि उसी तरह से उसके बच्चे भी होते हैं, चाहे वो आपको हेयर का साइज हो, हेयर का स्ट्रक्चर हो, चाहे बॉडी का मेकअप हो, चाहे मतलब कॉम्प्लेक्सन हो, तो इसी को बोला जाता है हेरिडिटी आपको। तो ये क्या होता है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पेरेंट्स से देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, उसके जो बच्चे होते हैं उसमें आपको पास होता है। तो ऑफस्प्रिंग सेल्स गेट देयर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। तो उसके मदर फादर से जो भी आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया या जितने फीचर्स है, चाहे फिजिकल फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो आपको यहाँ से मतलब पास होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर द रीजन ऑर्गेनिजम्स लुक सो मच लाइक देयर पेरेंट्स। तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स एक मतलब रीज़न है, इसलिए हेरिडिटी और जेनेटिक्स ही ऐसा रीज़न है जो मतलब पास होता है आपको फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इसी मतलब के कारण हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो चाइल्ड किस पेरेंट्स का है, चाहे वो डीएनए के मेथड से, चाहे वो ब्लड बैंक या मतलब किसी मेथड से जो डिटरमाइन करते हैं, वो मेनली आपको जेनेटिकली जो डिटरमाइन करते हैं वो इसी रीजन से आपको डिटरमाइन करते हैं। और वो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स आपको लुक मतलब जो देखने में मिलता है, जो देखने में लगता है, वो क्या होता है, सिमिलर होता है आपको मतलब पेरेंट्स। फिर जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो जीन और जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में स्टडी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर अगर यहाँ देखें तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स होता है ड्यू टू सम एरर इन डीएनए कॉपिंग। तो कभी कभी क्या होता है, जो अकर होता है आपको डीएनए कॉपिंग में जो एरर हो जाता है उसके कारण क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन में हो जाता है। तो जेनेटिक वेरिएशन भी आपको इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ हेरिडिटी। तो क्या होता है कि इवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है उसी तरीका होता है कि बॉडी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व करता है। अगर जैसे आज के समय में क्या हो रहा है, जो मतलब अगर आप देखा होगा जो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी था आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी क्या था, इवोल्यूशन बेस्ड पर थ्योरी था। अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इवॉल्व नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा इन्वायरमेंट में। खासकर वो मतलब मेनली जो लागू होता है वो मेनली एनिमल्स पर लागू होता है या प्लांट्स पर लागू हुआ। तो जैसे स्ट्रेस इन्वायरमेंट है या ड्राउट कंडीशन, उस तरह से क्या होता है अपने मतलब जो अपना मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे फिजिकल फीचर्स या ट्रेड्स है, उसको क्या कर अडेप्ट किया जाता है आपको उस इन्वायरमेंट का, चाहे वो जानवर हो तो उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट किया जाता है। तो इसे ही मतलब क्या करते हैं हम लोग, हेरिडिटी ये मतलब जो वेरिएशंस होता है डीएनए कॉपिंग में एरर के कारण क्या होता है, इवोल्यूशंस आपको इवोल्यूशन करने में मदद मिलता है। तो वेरिएशन इज कॉज ड्यू टू पॉजिटिव जीन म्यूटेशंस, द इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स विद द एनवायरनमेंट एंड वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वेरिएशंस आपको इस तरह से काज होता है, मतलब इन्वायरमेंट के कारण भी, जेनेटिक मटेरियल के काज के कारण भी, पॉजिटिव जीन म्यूटेशंस के कारण भी। तो वेरिएशंस अकर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू दी बट दिस वेरिएशंस नॉट वेरी नोटिसेबल। लेकिन जो एसेक्सुअल प्रोडक्शंस होता है, चाहे अमीबा केस में हो, वो सब क्या हो गया कि मतलब उसमें आपको जो प्रोकैरियोट्स मतलब मेनली आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ क्या होता है कि आपको जो जेनेटिक वेरिएशंस वो कम होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन में देख ले, एनिमल्स में देख ले, प्लांट्स में देख ले, तो वहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो ये बेसिक आपको हेरिडिटी के बारे में। फिर अगर यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नाम देखें, इनका नाम क्या था, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आपको नाम याद रखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आजकल जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पर या बायोलॉजी के सेक्शन में। तो इनका कम से कम फादर का नाम जो डिस्कवर किए उनका नाम आपको याद रखना। तो जॉर्ज जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। इसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। तो बोथ पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों का ट्रेड्स आपको क्या होता है, इनहेरिट होता है। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आपको क्या होता है, ट्रांसफर होता है चाइल्ड में। इट वॉज ग्रिगोर जॉन मेंडल known as the father of genetics who conducted immense research on garden pea। इन्होंने क्या किया था, एक मतलब रिसर्च किया था आपको पी पर, जो मटर होता है उसमें, मटर जो होता है वो पीनट जो पी होता है आपको, उस पर उन्होंने रिसर्च किया था। उसमें मतलब रिसर्च के दौरान ही इनको पता चला कि किस तरह से जेनेटिक इनहेरिटेंस आपको होता है, मतलब क्या जेनेटिक है, वो शॉर्ट अगर प्लांट्स है या लॉन्ग प्लांट्स है, तो मतलब जो उससे मतलब जो आपको फर्टिलाइजेशन होने के कारण जो प्लांट्स ग्रो करता है उसमें क्या आपको डिफरेंसेस होगा, क्या मतलब ट्रेड्स आपको आएगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इन्होंने मेंडल ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इन पी प्लांट्स विच कैन बी समराइज्ड अंडर द फ्लोइंग हेडिंग। तो इसमें इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो डोमिनेट करता है वो आपको निकल कर आया, सेग्रीगेशन का लॉ ऑफ देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट नो अस्टॉर्टमेंट। तो इन्होंने ये 3 लॉ इसमें जो देखने को, जो हेडिंग्स में मतलब इन्होंने बांटा, ये लॉ इनको देखने को मिला पी प्लांट्स में, जो इनहेरिट हुआ था आपको, तो नए जनरेशन में आपको आया था। तो ये इनका मतलब ये थी, इतना डीप में नहीं जाना, मेनली आपको याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये जॉर्ज, जो आपको यहाँ पर ग्रिगोर जॉन मेंडल है। इन्होंने पी का मतलब रिसर्च किया था आपको इनहेरिटेंस को समझने में। फिर अगर नेक्स्ट है आपको जेनोम। तो जेनोम क्या होता है, जेनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। पूरे सेट का जो डीएनए होता है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको जेनोम बोलते हैं। तो ये देखते डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखा होगा, जिसे क्या बोला जाता है, इसको डीएनए का जो पूरा सेट होता है आपको, उसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग आपने मतलब सुना होगा न्यूज़ में भी। ये ऑल ऑफ जीन इसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है। इस जीनोम कंटेन्स ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम में क्या होता है कि अगर किसी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स का या किसी ह्यूमंस का या एनिमल्स का, तो उसमें क्या होता है कि पूरे जो इन्फॉर्मेशन होता है बॉडी बिल्डअप का, कि क्या मतलब आप में खराबी है, क्या मतलब कि उसमें ट्रेड्स है, वो पूरा पता चल जाता है। तो जीनोम क्या होता है, पूरे बॉडी बिल्डिंग मेकअप का, पूरा ऑर्गेनिजम्स का इन्फॉर्मेशन दे देता है वो। In humans, a copy of the entire genome, more than the 3 billion DNA base pairs is contained in all cells that have nucleus। तो 3 बिलियन से ज़्यादा डीएनए पेयर्स सीक्वेंस आपको पेयर्स होता है जीनोम में। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर क्या होता है, जीन मैपिंग होता है। जीन मैपिंग क्या किया जाता है, जीन मैपिंग डिस्क्राइब्स द मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ ए जीन एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो जीन मैपिंग क्या करता है यहाँ पर, मतलब जो जीन का आपको लोकस बताता पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स का डिस्टेंस बताता। तो ये आपको मतलब जीन मैपिंग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मतलब किसी बीमारी का पता चल कराना है या किसी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको निकालना है और किसी से कंपेयर करना अदर जीन्स को दूसरे जीन से, तो यहाँ पर जीन मैपिंग आपको, जो कि अभी के समय में जो वायरस जो देखते हैं इतना म्यूटेट हो रहा है या डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस जो निकल कर आपको आ रहा, तो वो जीन मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया। जो साइंटिस्ट जो डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट है वो आपको ये कर, इसके कारण क्या होता है, वैक्सीन का आपको डेवलपमेंट भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ये क्या, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन्स आर डीएनए सीक्वेंस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन ऑन द जीनोम टू द अदर। तो एक लोकेशन दूसरे लोकेशन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोला जाता है। समटाइम्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्रिएट ऑन रिवर्स म्यूटेशंस एंड अल्टर द सेल जेनेटिक आइडेंटिटी को अल्टर भी कर सकता है, ये उलट भी सकता है। दीज एलिमेंट्स वेर फर्स्ट पहला किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया था, बारबरा एमसी क्लिंटॉक के द्वारा। तो इनको नोबेल प्राइज ही मिला था, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। इन्होंने डिस्कवर किया था आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जो मतलब क्या करता है, मतलब म्यूटेशंस को कभी कभी रिवर्स कर देता, म्यूटेट कर देता, जेनेटिक आइडेंटिटी को, जेनोम साइज को क्या करता है, चेंज कर देता। तो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये बारबरा एमसी क्लिंटॉक के द्वारा, जिनको नोबेल प्राइज आपको मिला था 1983 में। द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉटेड सीड्स इन मेज इज ड्यू टू द जंपिंग जीन्स। तो ये जंपिंग जीन्स के कारण क्या होता है कि जो
सीड्स आपको मेज में पाया जाता है, स्पोर्टेड सीड्स, वो आपको जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजेबल इन्वेंट्स के द्वारा होता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर डीएनए सीक्वेंस आर मेड अप ऑफ जंपिंग जीन्स, दे जंप अराउंड द जीनोम इन डेवलपिंग स्पर्म एंड एग सेल्स एंड आर इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन, बट देयर मोबिलाइजेशन कैन ऑल्सो काउज न्यू म्यूटेशन रिलेटेड टू डिजीज सच ए हेमोफीलिया एंड कैंसर। तो म्यूटेशन के कारण, इसके कारण डिजीज भी हो सकता है और ये इवोल्यूशन में मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको खराबी भी कर सकता है, जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है आपको अगर म्यूटेट कर दिया गलत तरीके से। तो फिर हेमोफीलिया भी हो सकता है, जो ब्लड कैंसर जिसको बोलता है, या कैंसर भी आपको हो सकता है। फिर अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या आता है? टर्म न्यूक्लिक एसिड इज द ओवरऑल नेम ऑफ और डीएनए, जो डीएनए आपको पूरा बना होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड से होता है। एंड आरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर द मोनोमर्स मेड ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस से ये आपको मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जानते ही आपको मतलब क्या होता है, जो जिसमें नाइट्रोजन आपको, फॉस्फेट और कार्बन आपको कंटेन होता है। फिर अगर नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। तो प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन बेसेस आर एडिनाइन एंड गुआनाइन। इसमें क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, एजी और आपको फिर आपको क्या होता है? साइटोसिन थायमिन, सीटी होता है। तो प्यूरिन बेसिस आर एडिनाइन गुआनाइन विच आर फाउंड बोथ डीएनए आरएनए में आपको पाया जाता है। पाइरिमिडिन बेसिस आर साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरासिल आपको आरएनए मिलेगा। तो ये इतना आप डीप में नहीं जाना, मेनली आपको जो कॉन्सेप्ट्स याद रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट जो फैक्ट्स याद रखना है कि डीएनए में आपको क्या होता है? एडिनाइन गुआनिन पाया जाता है, और पायरिन बेसिस में आपको क्या होता है? साइटोसिन और थायमिन और यूरासिल पाया जाता है। साइटोसिन इज फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए बोथ। साइटोसिन आपको दोनों में पाया जाता है, थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए। तो हम लोग यहाँ देखे थे ए और एडिनाइन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो ये चारों किसमें पाया जाता है? आपको डीएनए में। और एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एंड यूरासिल आपको पाया जाता है आरएनए में। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना। द पेंटोस सुगर फाउंड इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड पेंटोस सुगर फाउंड इन आरएनए इज राइबोस शुगर। कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको क्या कहा जाए? अगर डीएनए को आरएनए को कॉपी करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा था, ट्रांसक्रिप्शन। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है कि व्हेन डीएनए कॉपी इज फाउंड फ्रॉम द आरएनए, जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, मतलब व्हेन डीएनए कॉपी इज फाउंड फ्रॉम आरएनए से अगर डीएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लेकिन डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स टेक्स प्लेस। इट इज़ नोट वर्दी दैट डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल। ये क्या हेरिडेटरी मटेरियल है? जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक्स जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो क्या होता है? डीएनए के थ्रू मिलता है। वो जो हेरिडिटी पास करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स वो डीएनए के थ्रू ही पास करता है। तो डीएनए जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय किनके द्वारा आइसोलेट किया गया था? फ्रेडरिक मेस्चर 1869 में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का? ये इंपॉर्टेंट डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर आपको होता है डीएनए का। जैसे इस तरह के क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से डीएनए का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ये आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा था। ये एग्जाम में पूछा भी गया पीवाईक्यू में, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा भी गया। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, डेवलपमेंट, जो जेनेटिक फंक्शंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस आपको ऑर्गेनिजम्स का पूरा बताता है, किस तरह से, मतलब क्या ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक फंक्शंस हो रहा है, क्या ग्रोथ है, क्या रिप्रोडक्शंस, वो से डीएनए के द्वारा वो पता चलता है। वो कैरी भी करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हेरिडिटरी जो आपको कैरी होता है, चाहे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इट कैरीज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से क्या होता है? वो बच्चे में आपको पास करता है जितने भी इन्फॉर्मेशन हेरिडिटरी होता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो ह्यूमन क्रोमोजोम्स क्या होता है? ह्यूमन क्रोमोजोम्स, ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल। इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्या होता है? क्रोमोजेंस होता है। 23 पेयर्स हो गया तो मतलब क्या हो गया? 46 आपको क्रोमोजोम्स हो गया। पेयर में 2 होता है तो 23 गुने 2 क्या हो गया? 46 हो गया। लेकिन इसमें जो 22 होता है वो आपको ऑटोजोम्स होता है, ऑटोजोम्स इन मेल्स एंड फीमेल्स अलाइक। तो जो इसमें 22 होता है वो क्या होता है? ऑटोजोम्स होता है, वो सेम होता है ह्यूमन और मेल में और फीमेल में। लेकिन जो ये एक पेयर जो होता है, वन पेयर एक्स और वाई, ये डिफरेंट होता है। एक्स एक्स आपको क्या होगा? ये आपको मेल में होगा, एक्स वाई क्या होगा? फीमेल में होगा। तो यहाँ देख सकते हैं तो 23rd पेयर, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। ये ऑटोजोम्स हो गया, लेकिन जो वन पेयर होता है इसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में जो क्रोमोजोम्स होता है वो 44 हो गया, 22 हो गया। 22 × 2 क्या होता है? 22 पेयर में क्या हो? 44 क्रोमोजोम्स हो गया, और प्लस एक्स वाई क्या हो गया? फीमेल में हो गया। एक्स वाई क्या होता है? ये फीमेल में हो गया, और एक्स एक्स क्या होता है? ये मेल में होता है।
ऑफस्प्रिंग विच गेट XY क्रोमोजोम्स फ्रॉम पेरेंट्स इज मेल एंड ऑफस्प्रिंग विच गेट एक्सेस क्रोमोजोम्स फ्रॉम पेरेंट इज फीमेल। तो ये डिपेंड मेनली आपको इसी पर होता है। मेनली जो बोला जाता है कि मतलब फीमेल पर डिपेंड होता है चाइल्ड का क्या मतलब आपको उनका जेंडर क्या, उसका जेंडर है क्या, सेक्स है, तो वो मेनली आपको किस पर डिपेंड होता है, वो आपको मेल पर डिपेंड होता है। कोई अगर यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आपको गया तो ये फीमेल मतलब मेल हो जाएगा, अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम नहीं गया तो क्या फीमेल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखा जाए XY एंड इन फीमेल्स ऑब्वियसली विच गेट XY क्रोमोजोम्स फ्रॉम पेरेंट मेल एंड विच गेट एक्सेस क्रोमोजोम्स फ्रॉम पेरेंट इज फीमेल। तो ये हम लोग यहाँ गलत लिख दिए, ये आपको मेल होता है, वही तो बोल रहे हैं, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। तो इसलिए मतलब मेल पर डिपेंड होता है। अगर वाई क्रोमोजोम्स आ गया फीमेल में तो XY हो गया तो फीमेल हो गया, अगर एक्स क्रोमोजोम यहाँ से आया तो फिर क्या हो गया XX, वो मेल हो गया। तो मेनली मेल पर डिपेंड होता है कि मतलब चाइल्ड का क्या आपको सेक्स होगा। नेक्स्ट आपको देख सकते हैं सम टर्म्स अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब कुछ टर्म्स है इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है। जीन क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ DNA विच इज द जेनेटिक मटेरियल आपको कंसिस्ट होता है। दिस जीन्स कैन म्यूटेट एंड टेक टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स में आपको हो सकता है। तो मतलब बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का जो बेसिक यूनिट है जीन है। जैसे जीनोम क्या होगा, वो पूरा सेट ऑफ DNA था, तो ये क्या बेसिक यूनिट ऑफ DNA जो इनहेरिटेंस हुआ उसको हम जीन कहते हैं। फिर क्रोमोजोम्स हो गया। क्रोमोजोम्स क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड्स का एंड प्रोटीन का डेटा फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। दे कैरी द हेरिडिटी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये आपको हेरिडिटी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करता है। ये न्यूक्लियर प्रोटीन के द्वारा बना होता है। जर्मन जो एनाटोमिस्ट वाल्डेयर था, इन्होंने क्या किया, क्रोमोजोम्स को आपको नाम दिया। ये स्पेसीज से स्पेसीज आपको वैरी करता है जो क्रोमोजोम्स होता है नंबर। इन मोस्ट एनिमल्स हाउएवर एनी चेंज फ्रॉम द हैव टाइपिकल क्रोमोजोम नंबर फॉर स्पेसीज में बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण। फिर नेक्स्ट है जेनोटाइप। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी फॉर ऑर्गेनिजम्स। इट इज द एक्चुअल सेट ऑफ ऑल एलील्स दैट कैरिड बाय, मतलब पूरा जो हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी कंप्लीट मतलब पूरा सभी चेंज नहीं होगा तो जेनोटाइप हो गया। फेनोटाइप क्या हो गया, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको चेंज होगा। द वे ऑफ जेनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टर। जेनोटाइप क्या होगा, जीन का पूरा मतलब कि जो जेनेटिक आइडेंटिटी होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसको जेनोटाइप बोलते हैं जब जेनेटिक में हम बात कर सकते हैं। लेकिन फेनोटाइप में क्या होता है कि मतलब जब फिजिकल फीचर्स की हम लोग बात करते हैं, जो फिजिकल फीचर्स जो मिलता है मतलब जो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का या किसी स्पेसिफिक हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो वो फेनोटाइप हो गया। फिर एलेलीज क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस के कारण जो जीन्स जो पैदा होता है, आपको जीन्स जो होता है म्यूटेट होता है, उसके कारण जो आपको फॉर्मेशन होता है स्पेसीज का, उसको क्या एलीलीज बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन द सेम प्लेस ऑन द क्रोमोजोम्स एंड अफेक्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट बट इन द अल्टरनेटिव फॉर्म्स। फिर डोमिनेंट एलीलीज हो गया, तो वो एलीलीज तो फेनोटाइप ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है जो डोमिनेंट एलीली होता है। इसे टी से एक्सप्रेस किया जाता है टॉलनेस। रिसेसिव क्या हो गया, इसे स्मॉल टी से ड्वार्फनेस से एल मतलब जो कम हुआ उसे मतलब टी से आपको रिसेसिव जो एलीलीज होता है स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। फिर होमोजाइगस क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज हैव 2 एलीलीज फॉर एवरी जीन, ईच क्रोमोजोम्स हैज 1 ईच। इफ बोथ द एलीलीज आर सेम इट इज कॉल्ड होमोगाइगस। अगर होमो मीन्स क्या होगा, सेम होगा, तो वो इफ टॉलनेस इज इन द ट्रेट इट इज एक्सप्रेस डबल टी। लेकिन हेट्रोजाइगस क्या हो गया कि आपको अलग अलग एलीलीज होगा, डिफरेंट अदर। हेट्रोजाइगस हो गया नेचर में, इट टॉलनेस इज देन ट्रेट देन इट एक्सप्रेस एट टी टी। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। हेट्रोमिस हो गया अलग होगा, होमोजाइगस में 2 सेम एलीलीज होगा। तो ये मेन आपको बेसिक्स था, इसमें इतना डीप में नहीं जाना। जैसे हम क्वेश्चन दे के पता चल जाएगा कितना मतलब कि आपको डीप में पूछा जाता है, कितना मतलब ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए इसमें कि ना। तो अगर इसे क्वेश्चन बनने की बात है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कौन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। साइंटिस्ट नॉट फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया आपको उत्तराखंड में भी मेंडल। द क्लासेस मेंडल वर्क ऑन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये किस पर परफॉर्म किया गया था, ये भी याद रखना, पी पर किया गया था, गार्डन पी पर, स्वीट पी पर नहीं, गार्डन पी। मेंडल्स प्रिंसिपल इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीपीएससी में पूछा गया है रिपीटेडली। जीनोम मैपिंग रिलेट्स क्या होता है, मैपिंग ऑफ जीन्स होता है, ये जीनोम मैपिंग जो होता है सो आपको। फिर अगर यूनिट ऑफ हेरिडिटी देखें, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, हेरिडिटी का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जीन बोलते हैं। जीन क्या हो गया, यूनिट हो गया। फिर जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, हाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को जीनोम बोला जाता है। फीचर जेनेटिक कोड क्या होता है, इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग 20 अमीनो एसिड्स, इट इज नॉन ओवरलैपिंग नॉन एम्बिगुअस कॉमनलेस, इट हैज़ ए स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या डी है, सब यहाँ पर ट्रू है आपको।
तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है अगर सीक्वेंस में कुछ आपको चेंज हो रहा है तो। हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट्स क्रिएचर्स बाय, ये किसके द्वारा मूव होता है, क्रोमोसोम्स, जो हेरिडिटी आपको ट्रांसफर करता है। फिर आप विच आर द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको डीएनए होता है। ये देखिए बीपीएससी में रिपीटेडली पूछा गया। विच आर द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट यूनिकली सुटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये कौन ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ये जो स्ट्रैंड्स होता है वो आपको ट्रांसफर करते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, जो हम लोगों ने थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब आपको ट्रांसफर करता है। Sexual reproduction causes genetic variation because of all of the chromosomal changes, blending of genes, shuffling of genes। तो ये सब क्या होता है, हेरिडिटी आपको चेंज होता है यहाँ पर। क्रोमोजोवल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था क्रोमोजोवल, तो यहाँ हम लोगों ने देखा था अभी, सूटोन एंड बोवेरी, वाटर सूटोन नाम था। हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर किसने सबसे पहले आउटलाइन किया था, वाटसन एंड फ्रीड। ये आपको याद रखना, वाटसन एंड क्रिक, ये पूछा भी गया रिपीटेडली। जेम्स डी वाटसन एंड फ्रेंसिक, ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने सबसे पहले आपको बताया था। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, वाटसन ने क्लिक। ये देख रहे रिपीटली पूछा कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए वाज गिवन, ये किसके, वाटसन ने क्लिक। देख कितना क्वेश्चन पूछा गया, हु डिस्कवर डीएनए, डीएनए किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था आपको, नन ऑफ द अबव, मेंडल, जॉनसन, हरगोविंद खुराना। तो ये मतलब नन ऑफ द अबव है। हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये आपको प्रोटीन का उन्होंने डिस्कवरी किया था, हरगोविंद खुराना। तो ये हो गया। इन लैबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, खुराना। हु डिलीवर द प्रिंसिपल जंपिंग जीन्स, किसने आपको बाद नोबेल प्राइज मिला था, हम लोग देखा था, बड़बड़ा, मैकक्लिंटॉक, इनको नोबेल प्राइज मिला था। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स कौन आपको नहीं बनाते हैं, यहाँ पर टायरोसिन नहीं बनाता है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, शुगर कौन होता है, डीऑक्सो राइबोज होता है आपको। राइबोजोज आर क्या होता है, ये आपको आरएनए होता है, राइबोजाइम्स। क्रोमोजोम्स नंबर स्पेसिस डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय वेट, ये आपको कांस्टेंट होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। क्रोमोजोम्स कितना होता है ह्यूमन में, 46 और 23 पेयर्स होता है, ये ध्यान रखना। क्रोमोजोम्स पेयर फाउंड इन द सेल्स ह्यूमन बॉडीज कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेयर 23 पेयर्स होता है, जिसमें कि 22 आपको ऑटोजोम्स होता है, बाकी एक होता है सेक्स क्रोमोजोम्स होता है, एक पेयर। यहाँ पर फीमेल हैव मेजर रोल डिटरमाइन सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये गलत है आपको। फेल्स में मेल का होता है मेजर रोल, यहाँ पर मेल का होता है आपको। वुमेन हैव 2x क्रोमोजोम्स, ये सही है आपको। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है। मेल जीन्स कंस्टिट्यूट, मेल्स का क्या होता है, XY होता है, XX होता है, XY होता है। फीमेल का XX होता है, ये फीमेल का हो गया XX। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स मैन कैन गिविंग बर्थ टू मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड क्या होता है, X ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल, नो। X ऑफ मेल एंड Y ऑफ फीमेल, नो। फीमेल के पास तो Y होता ही नहीं, Y ऑफ मेल एंड X ऑफ फीमेल, ये आपको क्या हो जाएगा, इसमें C हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। विच आर द फ्लोइंग प्रोफेशनल मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए, रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन आइसोटोप्स, एक्सेप्टेक्सिन, कोल माइनर, डायर एंड पेंटर। तो किसका रिस्क आपको यहाँ पर हो सकता है, तो 2 ओनली। एक्सेप्टेक्सिन मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए, क्योंकि क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो एक्सरे में होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चांस होता है कि आपको किसी तरह का वहाँ परमानेंट चेंज हो सकता है आपका डीएनए में। इसलिए बोला था एक्सरे का जो मतलब जो एक्सरे करता है जो टेक्नीशियन, उसे उस तरह का मतलब क्लोथ दिया जाता है, उसे उतना दूर रखा जाता है जो एक्सरे मशीन से, या उस तरह का क्लोथ या उस तरह का पूरा मास्क दिया जाता है। इसके कारण क्या हो, रेडियो आपको इंटर नहीं करे, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, क्योंकि वो एक तरह से मतलब रेडियो एक्टिव रे होता है, रेडियो एक्टिव ही मतलब समझिए कि एलिमेंट होता है एक्सरे आपको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा मतलब मेनली जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेनली स्टेट पीसीएस जो बेसिक्स पॉइंट्स हो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट टॉपिक्स है वो बायो फर्टिलाइजर होगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।